अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टडी किया था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस कि कौन से ऑर्गेनिज़म किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट आर बायोम्स एंड हाउ बायोम्स आर नेम्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिविंग वर्ल्ड इन टाइम कि कौन सा ऑर्गेनिज़म किस दौर में प्रेजेंट था, कौन सा ऑर्गेनिज़म किस दौर में मैक्सिमम नंबर्स में प्रेजेंट थे और कौन से ऑर्गेनिज़म किस दौर में डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए और एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब नापायद हो गए, ख़त्म हो गए, दुनिया से डिसअपेयर हो गए। तो ये हमें एक हिस्ट्री बताती है अर्थ के ऊपर कि कौन सा ऑर्गेनिज़म कब एक्सटिंक्ट हुआ, कब ज़्यादा प्रेजेंट थे। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम क्या होता है ये? इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम की बेस पे हम ऑर्गेनिज़म को स्टडी करेंगे, दौर ईयर बताएंगे, किस साल कौन सा ऑर्गेनिज़म ज़्यादा था, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट थे, एंड एवोल्यूशन और कौन से ऑर्गेनिज़म्स के अंदर किस तरह की एवोल्यूशन हुई और कौन सी स्पीशीज़ बनी। दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज़ कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इस तरह के एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई। यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थ्रू अ बिग बैंग थ्योरी, फिर यूनिवर्स से अर्थ की फॉर्मेशन हुई। कब अर्थ की फॉर्मेशन हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म्ड। अब इस अर्थ के ऊपर ओरिजिन ऑफ लाइफ कब स्टार्ट हुई? 0.5 बिलियन ईयर्स अगो। आपको पता है अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब आ रहा है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 1 बिलियन ईयर्स अगो का डिफरेंस है, तो वो 1 बिलियन ईयर कहाँ गए? इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इस वजह से है, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती थी, इसलिए वहाँ पे 1000 साल तक कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं हुई टोटल। अच्छा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले देखे गए थे वो कौन से थे? वो बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट थे और इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर इस टाइम प्रेजेंट हैं, बट उनमें से 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम या नेम दिए जा चुके हैं। अब इन स्पीशीज़ को, इन टाइम इंटरवल्स को हम चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जियो मीन अर्थ, लॉजी मीन स्टडी। जियोलॉजी मीन अर्थ के ऊपर स्टडी करना है, टाइम चार्ट को कि अर्थ जब से बनी है कौन से ऑर्गेनिजम्स किस दौर में ज़्यादा प्रेजेंट थे, हमने उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस बताना है। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। इट इज़ अ टाइम सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री कि हमने टाइम सीक्वेंस को बताना है, हिस्ट्री पास्ट अर्थ जब से बनी है ऑफ अर्थ की विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो टाइम सीक्वेंस के लिहाज से कौन से ऑर्गेनिज़म अर्थ के ऊपर आते गए, हमने उसकी एक हिस्ट्री बतानी है। तो इस हिस्ट्री को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक चार्ट ड्रा करना पड़ता है। चार्ट क्या होता है? हम समराइज़ करते हैं डाटा इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, तो उसको कहते हैं चार्ट। वो एक समराइज, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके 3 बेसिक इंटरवल्स होते हैं, एक इयोन्स, इराज एंड पीरियड्स। बट अकॉर्डिंग टू द पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक आपके पास 2 यहाँ पे पीरियड्स, 2 इंटरवल्स गिवन है। एक नंबर 1 इराज और नंबर 2 पीरियड्स। होता ये है कि जो इयोन्स होते हैं ये लार्जेस्ट टाइम इंटरवल के यूनिट्स होते हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स पे कंसिस्ट करते हैं। फिर उनसे जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है इराज। मीन इयोन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टाइम इंटरवल्स आर कॉल्ड इराज, and then these eras are divided into smaller time intervals are called periods. So इस geological time chart के अंदर total number of eras कितने हैं और फिर हर era के अंदर कौन कौन से periods evolve हुए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं, बहुत ही easy way के साथ हम इसको लर्न करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स हम इसको ईज़िली लर्न कर सकते हैं और ऐसा याद होगा कि वो भूल भी नहीं भूलेगा हमें। देखें नंबर ऑफ़ इराज, टोटल नंबर ऑफ़ इराज कितने हैं? 4। और हम हर इरा के अंदर कौन सा पीरियड है और किस पीरियड के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, ये हम देखेंगे। अब देखें इराज।
इरा कौन सा है? प्रोटीरोजोइक इरा, इसका मतलब है अर्लियर। प्रो मीन बिफोर, जोइक मीन एनिमल्स, जू से डिराइव किया गया है। मीन बिफोर एनिमल्स मीन पुराने वाले एनिमल्स जो हैं उनको प्रोटीरोजोइक इरा कहते हैं। पेलियोजोइक इरा, पेलियो फॉसिल्स को कहते हैं वैसे। जोइक एनिमल्स के इरा वो आपको बताया टाइम इंटरवल। पेलियोजोइक इरा। नेक्स्ट थर्ड वन मीजोजोइक इरा, इट इज़ द एज ऑफ रेप्टाइल्स। सीनोजोइक इरा, इट इज़ द एज ऑफ मैमल्स। अब मैं आपको बताता हूँ एज ऑफ मैमल मतलब क्या हुआ। इस प्रोटीरोजोइक इरा के अंदर फंजाई इवॉल्व हुई, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। नेक्स्ट पेलियोजोइक इरा, इसमें इसको कहा जाता है इट इज़ एज ऑफ एम्फीबियन एंड फंड्स। एज ऑफ एम्फीबियन मीन एम्फीबियंस इवॉल्व हुए एंड फंड्स लार्ज प्लांट्स। व्हाट इज मीन्ड बाई एम्फीबियन? एम्फीबियन कहते हैं डबल लिविंग, वो ऑर्गेनिजम्स जो ड्राई इन्वायरमेंट में भी रह सकते हों और वाटर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हों, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। मीन फ्रॉग, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, वो वाटर के अंदर भी होती है और खुश्की पे भी प्रेजेंट होती है, उसको नाम देते हैं एम्फीबियन का। मीसोजोइक इरा, इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो ज़मीन के ऊपर रेंग कर चल रहे होते हैं। मीन टर्टल, स्नेक, लिजर्ड्स, ये क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। तो मीसोजोइक इरा इज़ कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल, इसमें रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। नेक्स्ट सीनोजोइक इरा, एज ऑफ मैमल्स, इसमें मैमल्स इवॉल्व हुए। सीनोजोइक इरा इज़ नोन एज एज ऑफ मैमल्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट इरा, जो आजकल का इरा चल रहा है। ये मैमल्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स का नाम देते हैं। अब ये 4 इराज हमने याद कैसे रखने हैं? प्रोटीरोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा एंड सीनोजोइक इरा। इनको याद रखने के लिए हम एक न्यूमेरिक की फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल PPMC बेसिकली होता है PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक मिलिट्री कमीशन आप कर दें, ठीक है। सर्विस कमीशन की जगह मिलिट्री कमीशन आप कर दें, तो ये बन जाएगा P से प्रोटीरोजोइक, सेकंड P से पेलियोजोइक, M से मीजोजोइक और C से सीनोजोइक इरा। अब नेक्स्ट आपने एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियन, एज ऑफ रेप्टाइल, ये कैसे याद रखनी है? प्रोटीरोजोइक इरा एज ऑफ फंजाई है, इसको आप F लिख दें। नेक्स्ट एज ऑफ एम्फीबियन है, इसको आप A लिख दें। मीजोजोइक इरा एज ऑफ रेप्टाइल है, इसको आप R लिख दें। सीनोजोइक इरा है, एज ऑफ मैमल्स है, इसको आप M लिख दें। ये बन गया फॉर्म हाउस होता है ना, या फॉर्म लैंड जो फील्ड होती है जो खेती बाड़ी करने के लिए, वो भी फॉर्म होती है और फार्म हाउस भी होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। इराज हमने सीख लिए, इराज 4 होते हैं PPMC, और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हमने उसको भी याद कर लिया, फॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पीरियड, कौन सा पीरियड है, किस दौर में इवॉल्व हुआ। सबसे पहला पीरियड है प्रोटीरोजोइक इरा, इस इरा के अंदर एक ही पीरियड है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेलियोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा के अंदर 6 पीरियड हैं, कौन कौन से? 1 पर्मियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, डिवोनियन पीरियड, 4th सिलोरियन पीरियड, ऑर्डोवेशियन पीरियड 5th एंड 6th इज कॉल्ड कैम्ब्रियन पीरियड। अब हम इसको याद कैसे करें? तो आपने इसको याद करना है पर्मियन कार्बन डाइऑक्साइड, पाकिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड, P से पर्मियन, कार्बोनिफेरस से कार्बन और डिवोनियन से डाइऑक्साइड, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सिलोरियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन आप S से सिक्योरिटी, O से ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, और कैम्ब्रियन कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का नाम है, आप उसके नाम से सिक्योरिटी ऑफिसर कैम्ब्रिज मीन्स यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी ऑफिसर। ये आपके पास याद हो गए इसके 6 पीरियड। अब इसकी टाइम सीक्वेंस को आपने याद रखना है। सबसे फर्स्ट आपके पास है 270 मिलियंस ईयर्स अगो, ये इवॉल्व हुआ था पर्मियन पीरियड। इसमें जो जिम्नोस्पर्म हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जिनके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती उसको नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। किस दौर में इवॉल्व हुए, किस पीरियड में? पर्मियन पीरियड के अंदर। और उसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए? रेप्टाइल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन के ऊपर रेंग कर चलते हैं।
डिवोनियन और सिलोरियन पीरियड के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए? एम्फीबियंस एंड ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन पीरियड में इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हम कहते हैं फिश इवॉल्व हुई ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। जिम्नोस्पर्म, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, ये पेलियोजोइक एरा के अंदर इवॉल्व हुए। अब टाइम सीक्वेंस को देखें अरेंज करके, 270 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो, 400 मिलियन ईयर्स अगो, सिलोरियन 440 मिलियन ईयर्स अगो, ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर्स अगो, कैम्ब्रियन 600 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट हमारे पास है मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा के अंदर 3 पीरियड्स हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्राइएसिक। क्रिटेशियस 135 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ, जुरासिक 180 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ, और इसके अंदर जो एवोल्यूशन हुई ऑर्गेनिजम्स की जो इवॉल्व हुए वो बर्ड्स हैं। ट्राइएसिक 225 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए, और इस पीरियड के अंदर एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं, कवर्ड सीडेड प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये ट्राइएसिक पीरियड में इवॉल्व हुए। अब मीजोजोइक इरा के 3 पीरियड्स हैं, इनके नाम कैसे याद रखें? कोर्ट जस्टिस टर्की, कोर्ट जस्टिस टर्की। सीनोजोइक इरा नेक्स्ट हमारे पास है सीनोजोइक, कोर्ट जस्टिस टर्की। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 4th इरा के पीरियड्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्वार्टरनरी पीरियड एंड टर्शरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड एंड टर्शरी पीरियड ये इवॉल्व हुए 70 मिलियन ईयर्स अगो। तो जो हमारा करंट इरा चल रहा है, आजकल का जो इरा चल रहा है वो कौन सा इरा है? वो है सीनोजोइक इरा, और इसको इनके अंदर पीरियड्स जो हैं वो क्वार्टरनरी पीरियड और टर्शरी पीरियड का नाम दिया जाता है। अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? सबसे पहले अर्थ के ऊपर सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने, उसकी एवोल्यूशन हुई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, फिर एवोल्यूशन हुई, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, फिर एवोल्यूशन हुई, फिर उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन होती गई, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते गए। तो हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे हुआ। सबसे पहले जो इवॉल्व हुए फिश के बाद एम्फीबियंस, फिश की एवोल्यूशन हुई, एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस की एवोल्यूशन हुई, रेप्टाइल्स बने, फिर बर्ड्स की फार्मेशन हुई, बर्ड से फिर मैमल्स की फार्मेशन हुई। मीन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिजम्स की इवॉल्वमेंट हुई या एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास एक मीजोजोइक इरा है। मीजोजोइक इरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसको हम ब्रॉड फॉर्म में हमने इसको एक बॉक्स बनाया हुआ है ब्रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीजोजोइक इरा के अंदर ये ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट थे, दे वर प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर्स and they were producing its offspring in a huge amount, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स अब तक ये ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। मीजोजोइक एरा के अंदर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। ये जो इसकी ब्रॉडन लाइन है, ये वाली ये पार्ट ब्रॉडन लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में ये कम थे, नहीं थे बिल्कुल ही, फिर ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, और ये आपको बॉक्स ब्रॉड होता हुआ नज़र आएगा। ये फॉर्म है। इस दौर में ये ऑर्गेनिज्म मीन जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। किस इरा में? मीजोजोइक इरा के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट किया, और ये नैरो लाइन सीधी बिल्कुल जा रही हैं दोनों साइड्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ अब तक ये ऐसे ही प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक ये बनता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डिक्लाइन हुए, ऑर्गेनिज्म ख़त्म क्यों हो गए, या ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, ऑर्गेनिजम्स के नंबर कम क्यों हुए। अभी तक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं बता सके कि इनकी रीजंस क्या थी एक्सटिंक्शंस की। जो ओल्ड जो टाइम स्केल में हम ऑर्गेनिज्म को जो इराज को स्टडी कर रहे हैं, इसके एक्सटिंक्शंस की बेसिक रीज़न क्या थी, वो आइडिया लगाते हैं, बट एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते कि उसके रीज़न क्या है। अच्छा, ये हमारे पास है, ये टाइम चार्ट को आप कैसे रीड करते हैं, ये ट्रिक आप देख लें। ब्रॉडन पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ इस दौर में ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, तो ये जैसे ब्रॉड होता जाएगा तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रेजेंट हैं। ये नैरो होती जाएगी लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कम होते गए, और फिर ये यहाँ से कम है, इसका मतलब इस दौर में ऑर्गेनिजम्स कम थे, और जैसे ही पेलियोजोइक ईरा आया, पेलियोजोइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंड्स की नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ही फिर
यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो मीसोजोइक ईरा के अंदर इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट थे और फिर उसके बाद इनके अंदर डिक्लाइन आई और ये कम होते गए और ये ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन पेलियोजोइक ईरा के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट थे और अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये ऐसे ही कांस्टेंट अब प्रेजेंट है एम्फीबियंस। एम्फीबियन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये एक मेथड है जिससे आप चार्ट को स्टडी कर सकते हैं।